मेरे बच्चे, तुम अपने संपूर्ण जीवन में केवल सुख की खोज में भटकते रहते हो। तुम्हें लगता है कि जीवन का उद्देश्य सुखी रहना है, किंतु ऐसा नहीं है। जीवन का उद्देश्य सुखी रहना बिल्कुल भी नहीं है। जीवन का उद्देश्य तो उपयोगी होना है, प्रतिष्ठित रहना है, करुणामय रहना है। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य संसार में अंतर लाना होना चाहिए। यदि तुम्हें अंत समय में यह आभास हो कि तुमने अपना जीवन जिया है और पूरी संपूर्णता से जिया है, तब तुम्हारे जीवन का उद्देश्य पूर्ण होता है। जीवन के बहुमूल्य समय को तुम्हें सुख के पीछे भागने के बजाय स्वयं को विकसित करने में लगाना चाहिए। सुख और दुख जीवन का केवल एक हिस्सा है। यह दोनों अपनी जगह बदलते रहते हैं। यह दोनों कभी भी तुम्हारे जीवन में स्थायी नहीं रहते हैं। तुम्हारे जीवन में सदा के लिए यदि कुछ रहता है तो वह है तुम्हारे गुण। सिर्फ तुम्हारे गुण ही है जो तुम्हें तुम्हारे जीवन के सुख से मिलाते हैं। इसीलिए तुम्हें सदैव अपने भीतर के गुणों को विकसित करने का प्रयास करते रहना चाहिए। जीवन में की हुई गलतियों को लेकर कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। एक गलतियों से पूर्ण जीवन एक बिना प्रयास के जीवन की तुलना में न केवल अधिक आदरणीय है बल्कि अधिक उपयोगी भी है। जिस व्यक्ति ने जीवन में कभी किसी कार्य के लिए कोई प्रयास नहीं किया, उस व्यक्ति ने जीवन में कुछ भी नहीं सीखा। इसके उलट गलतियां करने वाले व्यक्ति ने अपनी हर गलती से कुछ ना कुछ नया अवश्य सीखा होगा, जिसके कारण उसका विकास हुआ होगा। ऐसे व्यक्ति का जीवन अधिक मूल्यवान और आदरणीय है। तुम्हें अपने जीवन को सुखी नहीं बल्कि आदरणीय बनाने का प्रयास करना चाहिए। तुम्हारे लिए सुख से भी अधिक मूल्यवान आदर होना चाहिए। क्योंकि यदि सुख एक बार चला जाए तो वापस आ सकता है, परंतु सम्मान एक बार चला जाए तो वापस आना बहुत कठिन होता है। मेरे बच्चे, तुम्हें सदैव अपना चेहरा सूरज की ओर रखना चाहिए, जिससे तुम्हारी परछाई सदैव तुम्हारे पीछे ही रहे। इसके अर्थ यह है कि तुम्हें सदैव अपनी सोच को सकारात्मक रखना चाहिए, जिससे तुम्हारे जीवन के सभी दुख दर्द तुम्हारे पीछे ही छूट जाए। तुम्हें अपने सभी प्रकार के भय, चिंताओं और दुखों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि यह सब केवल तुम्हारी परेशानियों को बढ़ाने का कार्य ही करेंगे। तुम्हें अपने सभी प्रकार के भय, चिंताओं और दुखों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि यह सब केवल तुम्हारी परेशानियों को बढ़ाने का कार्य ही करेंगे। तुम्हें अपनी बुरी आदतों को परिवर्तित करने और अपनी परेशानियों को पीछे छोड़ने का प्रयास करते रहना चाहिए। यही तुम्हारे जीवन की परछाइयां हैं, जो तुम्हारी खुशियों पर अंधेरा डाले हुए हैं। तुम्हें अपने जीवन के पथ पर प्रसन्नता, आस्था और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ना चाहिए।
तुम्हें अपने जीवन के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए, जैसे तुम्हारा परिवार, मित्र, तुम्हारा लक्ष्य और वह सभी चीजें जिनसे तुम्हें प्रसन्नता प्राप्त होती हो। यदि तुम अपने जीवन को इन्हीं सकारात्मक कारणों के साथ जियोगे तो तुम्हारे जीवन की सभी नकारात्मकताएं तुम्हारे पीछे छूट जाएंगी। तुम्हें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि यदि तुम नकारात्मक माहौल में रहते हो तो चाहे जितना ही बचा लो, नकारात्मकता तुम्हारे अंदर अवश्य प्रवेश करेगी। तुम्हें सदैव यह प्रयास करना चाहिए कि तुम्हारे आसपास सकारात्मकता बनी रहे। सकारात्मक माहौल में रहने से नकारात्मकता का स्वतः ही अंत हो जाता है। नकारात्मकता सदैव मनुष्य को बुराई की ओर ले जाती है। तुम्हें स्वयं के विचारों को इस प्रकार बदलना होगा जिससे तुम हर परिस्थिति में केवल सकारात्मकता ही देख सको। तुम्हारे जीवन की खुशियां केवल तुम्हारे विचारों पर ही निर्भर करती हैं। तुम कभी भी बीते हुए समय में जाकर अपनी शुरुआत को तो नहीं बदल सकते हैं, परंतु तुम अपने वर्तमान पर काम करके अपने भविष्य को अवश्य बदल सकते हो। जब भी तुम्हें अपने जीवन में रोशनी ना दिखाई दे तब तुम्हें स्वयं रोशनी बनने का प्रयास करना चाहिए। मेरे बच्चे, अपने मन से इस बात को निकाल दो कि जो तुम सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पर चल पड़े हो उसमें तुम्हें उन्नति प्राप्त नहीं हो पाएगी, तुम्हें कितनी भी खराब परिस्थिति का सामना करना पड़े। ये मत भूलो कि मैं रक्षा करूंगा, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और आपकी सदैव सच्चाई के पथ पर शुरुआत होती है तो कांटों भरे मार्ग का सामना करना ही पड़ता है। उन्हीं मार्ग पर चलते हुए तुम्हें अपने पैरों को डगमगाना नहीं है, क्योंकि यही वह समय है जिस समय तुम अपने सच्चाई के मार्ग को छोड़कर अपने मार्ग से भटक जाओगे। अपने सच्चाई के मार्ग पर चलते हुए विजय प्राप्त करो। और इसमें मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूँ। यही वह समय है जिसमें तुम्हारा मन गलती करने वालों की गलतियों को और आकर्षित हो सकता है और तुम सबसे कमजोर पड़ जाते हो, और इसी समय में तुम्हें शक्तिशाली बनना है। यह नहीं भूलना कि सच्चाई और ईमानदारी के सही मार्ग हमेशा मंजिल तक पहुंचाते हैं। इसलिए कुछ भी व्यर्थ नहीं होगा जिसमें ये सभी गुण होते हैं। उसके सभी कार्यों को शीघ्र ही पूर्ण कर देता हूँ, क्योंकि उनके प्रेम बस बाध्य होकर मैं उन्हें अनदेखा नहीं कर सकता। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है तुम्हारी ईमानदारी, पूजा और श्रद्धा पर। तुम इस बात को हमेशा स्मरण रखना। दुनिया की कोई परेशानी तुम्हारे हिम्मत को हरा नहीं सकती। यदि तुम ठान लो तो असंभव कार्य भी संभव है। सबसे प्रेम करना, दूसरों की सहायता करना, तो जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। मेरे बच्चे, तुम हमेशा खुश रहना सीखो। मैं तो तुम्हारे साथ हूँ। हमेशा सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पर चलना। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। मेरे अगले संदेश का प्रतीक्षा करना।